मैं हूं अंसार। झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं रांची जिला के अनगड़ा प्रखंड हेसल गांव में मैं मौजूद हूं और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जो कि झारखंड राज्य के लिए इन्होंने गुरुजी के साथ साथ अपनी लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के दौरान बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके बावजूद भी आज झारखंड राज्य का 23 वर्ष गुजर गया, लेकिन झारखंड के राज्य और झारखंड के निवासी को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिला है। और हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं जो एक झारखंड आंदोलनकारी है, जो झारखंड आंदोलन में उनका जो पैर में चोट लगा है और पैर चोट लगा उसके कारण जो है आज वो बेरोजगार हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, सही से चल फिर नहीं सकते हैं और उनके साथ जो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। और ये झारखंड जब राज्य अलग हुआ तो उनको बहुत ही एक विश्वास था कि अब झारखंड अलग राज्य हुआ है तो हम लोग को कुछ रोज़गार मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज उनको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। उनके एक सहयोगी हैं, बहुत करीबी हैं, जो कि वो हमेशा उनको कोऑपरेट करते हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सहयोगी हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक एक संवेदनशील मामले को उठा करके आम जनता तक पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये आदित्य कुमार मिश्रा जी हैं और ये झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। अपनी जवानी को पूरा झारखंड आंदोलन में लगा दिया और लगाने के बाद जो है आज आदित्य कुमार मिश्रा जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको देखने वाला न तो सरकार है, न समाज है, न कोई भी नेता या अभिनेता लोग इनके दुख दर्द को जानने वाले हैं। आज से करीब 2-3 साल पहले आदित्य कुमार मिश्रा जी गोंदली पोखर में आए और आकर के इन्होंने एक चाय की दुकान खोली और उन्होंने अपना परिचय जब इस क्षेत्र के लोगों को बताया तो उन लोगों ने सहयोग करके इनको चाय का दुकान खुलवाने में अपना जो है अहम भूमिका निभाया। अभी जब ये पुरुलिया रोड चौड़ीकरण हो रहा था तो इनका दुकान को तोड़ दिया गया और इनकी दुकान जो है बंद हो गई और वो जो है आज एक घर में रह करके ही अपनी तरह किसी भी तरह से अपना जीविका चला रहे हैं। लेकिन झारखंड आंदोलनकारी होने के बावजूद भी आज इनको जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जब ये झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर था तो उनका दाहिना पैर को मार करके पुलिस ने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो एक तरह से आज वो विकलांग हो गई। सरकार ने घोषणा किया है कि जो आंदोलन में विकलांग हुए होंगे उनको सरकार जो है नौकरी देगी और उनका चिन्हितीकरण के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा और न जाने क्या क्या घोषणाएं सरकार ने की है आंदोलनकारियों के लिए। लेकिन दुख इस बात की है कि आज तक आंदोलनकारियों को सही न्याय नहीं मिल पाया है। ये आदित्य कुमार मिश्रा जी जब ये दुकान खोले थे तो तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने इनका दुकान को ओपनिंग किया, उद्घाटन किया और उन्होंने कहा था अगर किसी भी तरह की तकलीफ होगी तो मिश्रा जी मुझे याद करिएगा, मैं आपको सहयोग करूंगा। और उसी समय से इनकी दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण के कारण जो है इनका दुकान जो है टूट गया और आज ये बीमार है। जब भी ये मेरे यहाँ आते हैं बराबर 2 दिन 4 दिन में आकर के इनकी जो कार्रवाई हो रही है चिन्हितीकरण का या नौकरी का या विकलांगता का सर्टिफिकेट का, उसका अपडेट मुझे ये बताते हैं कि मेरा कार्रवाई यहाँ तक जो है हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको न्याय मिलते मिलते तो उम्र इनकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पता नहीं न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुँचाया आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिन लोगों ने झारखंड के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कोई योगदान उनकी नहीं रही, आज जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं झारखंड सरकार से। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहूँगा कि ऐसे लोग जो लोग हैं जिन लोगों ने झारखंड के लिए आंदोलन किया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके लिए जो है विशेष ध्यान दे करके उनको सहयोग करना चाहिए। मैं एक दिन तमाड़ इलाका में गया हुआ था, वहाँ भी बहुत सारे आंदोलनकारी, उन लोगों से भी मैं मिला था, वो भी अपना दुख दर्द की बयान इसी तरह से कर रहे थे कि झारखंड सरकार आज हम लोग को कोई मदद नहीं कर रही है, जबकि हम लोगों का अहम योगदान रहा है झारखंड आंदोलन में, लेकिन आज तक हम लोग को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर सरकार सहयोग नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के साथ अनर्थ और अन्याय होगा। इसलिए सरकार को तत्कालीन संज्ञान में लेकर के
ऐसे लोगों का चिन्हितीकरण करें, जो विकलांग हुए हैं उनको जो है कि विकलांगता का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं, और जो सरकारी नौकरी में देने का प्रावधान है वो नौकरी देने का काम करें, ताकि जो है जिस उद्देश्य से इन लोगों ने अपना सारा जीवन को निछावर कर दिया है, इनको भी ऐसा लगेगा कि सरकार हमारे बारे कुछ सोच रही है। और जो हमारे बगल में बैठे हैं आदित्य कुमार मिश्रा जी, वो भी आपको अपनी बयान बताएंगे, अपना दुख दर्द बताएंगे। इनका एक लड़का है, इनकी एक पत्नी है, और कैसे इनकी जीविका चल रही है मैं तो अब कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस इलाका के लोगों ने इनको काफ़ी सहयोग किया है, कोऑपरेट किया है, और उन्हीं के कोऑपरेशन के बुनियाद पर आज मिश्रा जी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, अपना दर्द को सुनाते हैं। देखिए, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं, सीधी बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और कि कैसी इनकी जो है घटना हुई है और कैसे पैर में चोट लगा है। चूँकि ये जैसा कि बता रहे हैं कि झारखंड राज्य की जब लड़ाई हो रही थी और जब लड़ाई जो है उंगुलान चालू था, उस वक्त जो है कि माननीय शिबू सोरेन जी उनके साथ साथ जो है ने इन्होंने चला और झारखंड राज्य की लड़ाई में इनका अहम योगदान रहा। हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई चला और कैसी इनकी घटना हुई और अभी क्या हाल है, ये आपको ये रूबरू करते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बताइए मिश्रा जी, कैसे हुई और क्या घटनाएं हुई थी? देखिए, मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्रा और मेरा 10/8/1955 का जन्म, आज के दिन 68 प्लस है, और 72 में बोकारो थर्मल से हम मैट्रिक किए। उसके बाद से वहाँ जो हमारा टेकलाल महतो है, जिस पंचायत के हम रहने वाले हैं, टेकलाल महतो, उनके साथ जुड़ गए हम लोग आंदोलन में, ये झारखंड आंदोलन में। और उस समय जुड़ने के बाद पढ़ाई लिखाई जो जितने भी किए, उसके बाद और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कोशिश किए, कोशिश के बाद भी उस तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग को एक ही टारगेट था कि झारखंड को अलग करना। तो उस समय का भी आवाज़ का विरोध करते हुए लालू जी नहीं बोले थे कि मेरे छाती में चढ़ के झारखंड अलग होगा। तो हम लोग उस समय जवान थे, जवानी के अपना जोश में एक अपने को ये दिमाग में आया कि झारखंड जब तक अलग नहीं होगा तब तक हम लोग और हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत सारा सहयोगी साथी, राय जी, चौधरी जी, समलाल बेसरा, और जिस जगह मेरा परमानेंट रेसिडेंस था उस जगह की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे साथी वहाँ मैंने शहादत दिए। उस शहादत के आधार पर हम लोग को उस समय जोश खरोश बढ़ गया कि ऐसा क्या बात है, झारखंड को शोषण करने वाले कौन है, झारखंड अलग क्यों नहीं होगा। तो उस समय से हम लोग पूरे आंदोलन में शरीक थे। गुरुजी जो हैं हमारा शिबू सोरेन, वो याद करें, जो बनवाली मिश्रा डीवीसी का गेस्ट हाउस कोनार डैम के अंतर्गत अंदर में डीवीसी का गेस्ट हाउस है, उस जगह उनका छिपने का, उनका खाने का, और कैसे छिपते थे, कैसे कौन खाना खिलाते थे। हम कई बार कोशिश किए कि गुरुजी से मिले, उसके बाद तो फिर मिलने का मौका ही नहीं मिला। झारखंड अलग होने के बाद मिलने का मौका ही नहीं मिला। और वहाँ का जो स्थिति है और परिस्थिति बहुत ही बदतर होते गया। तब हम यहाँ से गोंदली पोखर, एक मेरा आदिवासी साथी है, उनका सहयोग से यहाँ हम एक घर में आके भाड़ा में रहें, और उसके बाद धीरे धीरे संपर्क बढ़ते गया। उसके बाद हम चाय दुकान किए। वही चाय दुकान के कार्यक्रम में हमको जीने खाने का कुछ आधार बन गया। उसके बाद हमेशा यही सुनते थे कि नहीं पेंशन मिलेगा, चिन्हित होगा, ये होते होते आज 23 वर्ष गुजर गया। 23 वर्ष में ना अभी तक चिन्हितकरण कर पाए, ना पेंशन और कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं। उसके पहले भाजपा का कोई नेता जो बाबूलाल मरांडी कितना लंबा समय से ही किए, और वो भाजपा जिस समय थे उस समय बोलते थे कि हम इसको अलग कराएं। ठीक है, कोई भी अलग कराएं, तो ये 23 साल कैसे बीत गया। हमारा गुरुजी का बेटा हेमंत जी सिर्फ ये तत्काल आए, ठीक है, लेकिन उसके पहले वो तो भाजपा सरकार थे, तो उनको तो चिन्हितकरण करनी चाहिए ना, पहचान करना चाहिए था। इसमें पहचान में कब कहाँ क्या किए हम उस तरह से अभी हम देखते हैं कि 4 करोड़ का सेंक्शन आया, वो पुराना कब का किससे पेंशन क्या है। लेकिन हम लोग अब जिस जगह का बात बता रहे हैं, कोनार डैम जमनीजारा मोड़ में नाकेबंदी में जो घटना घटी, उस घटना में मेरा दाहिना पैर में जो कुंदा से जो मारा उसमें हम गिर गए, नहीं जा पाए। उसी आंदोलन के दरमियान, वो नाकेबंदी के दरमियान 4 साथी को लेके जेल माने विष्णुगढ़ थाना ले गए, और भी साथी लोग वहाँ गए। एन मौका में हमारा बगोदर के कोई माने महेंद्र सिंह विधायक सबको जाके छुड़ाएँ,
उनका भी सहयोग रहा इस आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में। तो पुराना चीज़ याद पड़ता है। आज जो मीडिया के द्वारा जो बात कर रहे हैं, बहुत सारा बात को कहने में याद नहीं पड़ रहा, या उम्र के अनुसार तो मैंने ठंडा में इतना ठंड में पूरा बदन थरथरा रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हम एक कहेंगे, दाद देंगे कि हमारा ये मुस्तफ़ा जी एज ए सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में वो क्या पहचान कर लिए, क्या उनका माने माइंड ऑफ माने दिमाग वो कैसे पहचाने कि मिश्रा जी ऐसा क्या बात है, अपना दुकान छोड़ के और सब दुकान झाड़ू मारते हैं, ये झाड़ू मारने का क्या कारण है। तो फिर एक दिन उसी दिन वो फ़ोटो खींच रहे थे, बहुत दिन देखने के बाद तो बोले कि नहीं देखिए इस तरह का। हमारा परिचय मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारा हेल्प हमको मिला और मिल रहा। आज जो हम उनके अभी तत्काल में जो आप झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं, क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरह से झारखंड राज्य की लड़ाई के लिए अपना योगदान दिया था, और जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत सारे जो है कि हम लोग कष्ट झेलना पड़ा और पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, उसके बावजूद आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं कि उस समय का जो परिस्थिति गुजरा, उस परिस्थिति में जो भी साथी जो शहादत दिए, चैता तुरी, इंदू महतो, बिरसा महतो, सुखदेव महतो, उन सब साथी का, उनके परिवार को, एक बच्चे को नौकरी हो, प्लस मैं तो अब चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो दाहिना साइड में कुंदा से जो मारा, उसके बाद तो उसका लिगामेंट ये सब फट गया। बहुत लंबा परिस्थिति में जैसे भी जीना हो जिए, लेकिन आज तक जो इसका बेनिफिट नहीं मिल, माने झारखंड आंदोलन के द्वारा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ या कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए ये जो है कि बोल नहीं पा रहे हैं और अपनी दुख और अपनी दर्द को बयां करते हुए ये रो रहे हैं। आप इनसे खुद आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट आपसे हम बातचीत कर रहे हैं इनसे, और किस तरह की जो समस्याएं हुई हैं, जो कि अपने बताने के लिए जो है कि ये खुद जो है कि अपनी आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि झारखंड सरकार से इनकी एक बहुत उम्मीद थी, बहुत आस थी कि जब झारखंड अलग राज्य होगा तो हमें नौकरी मिलेगी और हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन आज भी जो है कि ये लोग दर के ठोकरे खा रही हैं और इनको रोजगार नहीं मिला। तो इन्होंने झारखंड सरकार से मांग करती है कि जो भी आंदोलनकारी है उनको चिन्हित किया जाए और उनको जो है कि मुआवजा देकर और उनको जो है सहयोग किया जाए। तो देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9, कैमरामैन सहयोगी के साथ।